ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर पोस्ट बजट वेबिनार, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। 2023-24 के बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों सीईओज और इंडस्ट्री से जुड़े लोग भाग लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो वेबिनार संबोधित किया, उसका विषय था अवसंरचना और निवेश, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट रंजीत मेहता जी हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो वेबिनार को संबोधित किया, उसमें इस बात पर जोर दिया कि देश में अगर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विकास किया जाएगा तो ये चहुं विकास को अंजाम देगा। इससे रोजगार भी आएंगे, इससे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। आप किस तरह से आज के वेबिनार को देखते हैं? आज का वेबिनार है वो खास तौर पर फोकस कर रहा था कि कैसे गति शक्ति मिशन, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2021 में, किस तरह से इस पूरे देश को इसका फायदा मिले। ट्रेडिशनली देखें, पहले क्या होता था कि एक डिपार्टमेंट एक रोड, सपोज रोड बना दी और दूसरा डिपार्टमेंट आता था तो उस पे उन्होंने दोबारा खुदाई करके कोई केबल बिछानी है, कभी गैस की पाइपलाइन बिछानी है, को बंद कर देते थे। फिर तीसरा डिपार्टमेंट आता था, कोई टेलीफोन की लाइन जानी है या कोई ब्रॉडबैंड की लाइन जानी है, तो उसमें जो है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। इससे क्या होता था, जो प्रोजेक्ट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में, कंप्लीशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और खर्चा भी था वो बहुत ज्यादा होता था। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये गति शक्ति जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, इसका एक ही मकसद है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ला करके उसमें जो जो गतिविधियां हो रही हैं, सारे डिपार्टमेंट उसको देख सकते हैं। तो इसमें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम रहेगा और म्यूनिसिपैलिटी या कोई डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट को पता है कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है तो इस टाइम हमने ये काम करना है, तो उसी टाइम वो कर लेगा। जिससे कोऑर्डिनेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म में पोर्टल पे रहेगा और आपस में सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। दूसरा मूलतः बात ये है, मोदी गवर्नमेंट का जब से आए 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फोकस रहा है। जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बुनियादी ढांचा था, उसको सपोर्ट करने के लिए इतना सशक्त नहीं था। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस था। और अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखें, आज पूरी दुनिया, एक हम लोग भी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे तो हमारी खपत है ही है। उसके बाद जो हमारे एमएसएमई हैं, हमारे व्यापारी हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट में जब ले जाते हैं तो एक चीज की वजह से हमारी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश में करीब 13 से 14% है, जो कि विकसित देशों में करीब यही लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 9% है। जो ये 5-6% का जो डिफरेंस है, उससे जो है हमारे व्यापारियों को जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, अपने सामान को बेचते हैं, तो उनको इससे काफी नुकसान होता है, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। तो ये एक बुनियादी ढांचे की भी प्रॉब्लम है। यही बात को रखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गति शक्ति जो मास्टर प्लान था वो लॉन्च किया। अल्टीमेटली हम किस तरीके से जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट को नीचे लाएं, उससे हमारे एमएसएमईज को फायदा होगा, हमारे व्यापारियों को फायदा होगा और जो हमारा सामान है, माल है, वस्तुएं हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसमें अगर हम ये भी देखें तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बारे में भी मोदी जी ने आज कहा और ये कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति साल 2014 की तुलना में दोगुनी है। यानी कि 2014 में, आज से आप समझिए कि 8-9 साल पहले जिस हिसाब से राजमार्ग का निर्माण हो रहा था, उससे लगभग दोगुनी है। और खास बात यह भी है कि न सिर्फ राजमार्गों का निर्माण हो रहा है रंजीत जी, हम देखें तो उनके जो कनेक्टिविटी है शहरों से या वहां आसपास के गांवों से, वो भी बहुत ठीक तरीके से हो रहे हैं। तो इसका भी लॉजिस्टिक्स पे फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल लॉजिस्टिक में फर्क पड़ेगा। पिछले 6-7 सालों में पूरे भारतवर्ष में जो हमारे रोड्स का एक जाल बिछ गया है, जिससे नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और किस तरीके से एक शहर से दूसरे शहर के बीच जाने की जो टाइम है, उसकी दूरियां कैसे कम हो गई, तो डेफिनेटली इसका फायदा हमारे जनता को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा। आफ्टर ऑल जो गुड्स का आवागमन होता है, जब उसकी कॉस्ट में कमी आएगी तो सामान भी सस्ता होगा। और जब यहाँ से पहले दिल्ली से मुंबई जाने में इतना टाइम लग जाता था, आज वही दूरी कम से कम 12 से 14 घंटे के अंदर पूरी हो जा रही है ट्रकों के थ्रू। ओवरऑल देखिए कि पहले जीएसटी आया और फिर उसके बाद सड़कों का जो एक जाल बिछाया, एक्सप्रेसवेज बनाए, तो इसके थ्रू ओवरऑल व्यापार में जो गुड्स एंड सर्विसेज का आवागमन है उसमें तेजी आई, उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, हमारे पेट्रोल की जो खपत है, डीजल की खपत है, वो कम हुई। ओवरऑल एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट की अप्रोच है, ये बात सिर्फ रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज में ही नहीं है, बल्कि अगर आप देखें एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का हमारे देश में ये मास्टर प्लान है। तो उसमें सिर्फ रोड ही नहीं है, जहां पे पोर्ट की कनेक्टिविटी ट्रेन से करनी है, और हमारा क्योंकि आज तक जो सड़कों पे इतना ज्यादा हमारा पूरा भार था, वो जो है धीरे धीरे रेलवे भी ले रहा है और वाटरवेज की तरफ भी जा रहा है। तो उससे जो है एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल सिस्टम जो है क्रिएट हो रहा है, जिससे एक तो रोजगार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम आ रही है। इससे हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, और दूसरा नेशनल मार्केट में हमारे लोगों को, आम जनता को कम कीमत पे जो सामान मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है और कम कीमत में भी मिल सकता है। बिल्कुल, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राजमार्गों के निर्माण से, अच्छी सड़कें होने से डीजल और पेट्रोल की खपत में भी कमी आई है, समय तो लोगों का बच ही रहा है। तो इस मायने में देखें, जब कभी कभी बात होती है कि राजमार्ग तो बड़े अच्छे बन जा रहे हैं, लेकिन उसमें टोल चार्जेस बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं देने के लिए, तो अगर आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें कि जो समय बच रहा है और जो ड्राइव करने में पेट्रोल और डीजल बच रहा है, उससे जो पैसे बच रहे हैं, अगर उसको आप देखें टोल चार्जेस से, तो आप सस्ते में जा रहे हैं। भी डेवलपमेंट के मॉडल होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं। तो सस्टेनेबल जब तक नहीं होगा, जब तक जो कंपनी उसको कर रही है उनको भी फायदा नहीं होगा और जनता को भी फायदा नहीं होगा, तो ये सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ये समझ लीजिए कि जब इससे पहले 36 घंटे आपके दिल्ली से मुंबई जाने में लगते थे, जो कि आज करीब 18 से 20 घंटे में दूरी तय हो रही है, तो समझ लीजिए कितना हमारा समय बच रहा है। समय बचने की ही बात नहीं है, बल्कि उसमें डीजल की बचत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत हो रही है, और उसी वक्त में जो आपको वक्त मिला उससे जो है आप दूसरा कोई काम कर सकते हैं। वो एक ओवरऑल मेरे ख्याल से प्रोडक्टिविटी जब आती है, तो अल्टीमेटली जो टोल दिया है वो जो है आपका बिल्कुल फिर भी आप फायदे में रहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले यहाँ से देहरादून जाने में आपको 8 से 9 घंटे लगते थे, दिल्ली से देहरादून। आज जो है वही दूरी, सेम दूरी आपको 2 से 3 घंटे में, 3 से 3.5 घंटे में पूरी हो जाती है देहरादून। और सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ का भी देख सकते हैं। आज उसको देखिए, वही दूरी से 5 घंटे में पूरी कर लेते हैं लोग। तो इससे जो है, एक तो आपने ठीक कहा कि डीजल की बचत है, एनर्जी कंजर्वेशन है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है, एट द सेम टाइम जो क्लाइमेट चेंज के दौर से हम गुजर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट हमारे बढ़ रहे हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेसवेज है, इससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम हो रहे हैं, हमारा कार्बन क्रेडिट हमें मिल रहा है, और वातावरण पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी कम हो रहा है। बिल्कुल, देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विकास हो रहा है, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आने वाले वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का इस क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया है, और बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के लिए अब समय आ गया है जब वो नए उत्तरदायित्व लें और नई संभावनाएं तलाशें। रंजीत मेहता साहब, आपका आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर पोस्ट बजट वेबिनार, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।